प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के मिक्स प्रैक्टिस के रूप में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, इस बार मंजिल को जरूर झुका देंगे, 100% सिलेक्शन लेकर रहेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सिरोही। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है एक नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों मेसा का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के लौह पुरुष माने जाते हैं। जी हाँ, तो राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? हम बात करें दोस्तों आपके मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा, दामोदर लाल व्यास, जयनारायण व्यास। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास को क्या कहते हैं? राजस्थान का लौह पुरुष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? अरे फटाफट बताओ। सांबर झील से, लुणकरणसर झील से, डीडवाना से, उपयुक्त सभी से। तो हम यहाँ पर बात करें नमक का उत्पादन तो दोस्तों सांबर झील से भी होता है, लुणकरण से भी होता है, डीडवाना से भी होता है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा या औसत होती है? हम बात करें सर्वाधिक वर्षा औसत जो है आपकी सर्वाधिक कहां पर होती है? औसत के आधार पर सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, बारा। तो सर्वाधिक जो स्थान पूछे सर्वाधिक वर्षा का तो माउंट आबू, सिरोही हो जाएगा। और जिले का नाम आए तो ध्यान में रखना है झालावाड़, आपको सही आंसर लगाकर आना है। जिला आए तो दोस्तों आपका झालावाड़ और स्थान आए तो आपका माउंट आबू, सिरोही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 30, 25। राजस्थान मंत्री परिषद की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 30। जी हाँ दोस्तों, आपके 15% जो आपकी होती है विधानसभा के सदस्य, उनकी 15% जो आपके मंत्री बन सकते हैं। परंतु आपके राजस्थान के अंदर सीटें कितनी हैं? 200 सीटें हैं। तो 200 का आपके 15% निकालते हैं तो 30 आपकी सीट मतलब कि मंत्री बनते हैं। आपके 30 में से हम बात करें 29 मंत्री होते हैं और एक आपका मुख्यमंत्री भी इसके अंदर शामिल होता है। इस प्रकार से 30 आपके मंत्री शामिल किए जाते हैं। 29 प्लस 1, 30 आपके अधिकतम संख्या में दोस्तों मंत्री हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिला किस संभाग में स्थित है? जी हाँ, तो सिरोही जिला कौन से संभाग में आता है? फटाफट बताओ। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली। तो 6 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर होता है दोस्तों, हम बात करें 6 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जी हाँ, तो सिरोही जोधपुर में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा जयपुर। तो आपका राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र की बात करें तो तबीजी अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? जवाहर सागर बांध कहां पर है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर या कोटा? कोटा बूंदी कहां पर है दोस्तों? जवाहर सागर जो बांध है आपका कोटा और बूंदी के अंदर, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में थार पारकर गाय का उत्पत्ति स्थल है। जी हाँ, तो थार पारकर गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वह कौन सा है? सुहलका नागौर, मालानी बाड़मेर, पुष्कर अजमेर, आबू सिरोही। तो आपका यहाँ पर 9 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वो हो जाएगा मालानी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ है या हम बात करें जो आपके डीम्ड आपका विश्वविद्यालय है वह किस जिले में स्थित है? जी हाँ, तो वनस्पति विद्यापीठ जो है कहां पर है? जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा टोंक। कहां पर है? टोंक के अंदर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भड़ला सोलर पार्क स्थित है। भड़ला सोलर पार्क कहां पर है? फलोदी में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जालोर में। जो भड़ला सोलर पार्क है वो आपका फलोदी के अंदर है। कहां पर है? फलोदी के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में रिको द्वारा विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। जो इंपॉर्टेंट लगाता हूं हाईलाइट करने के लिए कहता हूं उनको या तो नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय में बहुत फायदा देने को जाएंगे।
रखेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे। वर्तमान में रिको द्वारा जो आपके विकसित किए गए जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके संख्या कितनी है? 330, 370, 398 या 342? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 398। कितनी है? 398 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, कैसे बनाया आशियाना, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, हर तिनका उठाना पड़ता है। यदि आप 120 में से 120 की तैयारी नहीं करोगे तो आपका टारगेट 100 प्लस का कैसे होगा? यदि आप सोच रहे हो कि मैं इंग्लिश को बिना पढ़े दोस्तों सिलेक्शन ले लूंगा, मैथ को छोड़कर सिलेक्शन ले लूंगा, हम बात करें दोस्तों आपके राजस्थान जीके को तो छोड़कर सिलेक्शन होगा ही नहीं कतई, साइंस को छोड़कर कंप्यूटर को छोड़कर सिलेक्शन ले लेंगे तो कतई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें यदि आप मैथ और आप इंग्लिश को छोड़ दोगे, मतलब कि 30 क्वेश्चनों को छोड़ दोगे तो 90 क्वेश्चन बच चुके हैं। यदि आपकी कितनी भी तैयारी हो, चाहे 90 में से आप दोस्तों 85 या हम बात करें 80 नहीं निकाल सकते, 90 में से 80 नहीं निकाल सकते। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके भी आता है, हम बात करें भारतीय जीके भी आता है, आपका भारतीय संविधान भी आता है, उसके बाद बात करें कंप्यूटर भी आता है, हिंदी भी आती है, परंतु आपके 90 में से 80 नहीं बैठेंगे। और आपको पता है कट ऑफ तो थोड़ी ज़्यादा जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि आपको 120 में से आपने पेपर में बैठ गए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ तो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन है। आपके 54,000 वैकेंसी जरूर है, परंतु फॉर्म भी आपके 54 लाख है। आपके हम बात करें दोस्तों 25 लाख फॉर्म है, ध्यान रखिएगा कितने लाख है? 25 लाख। और आपके फॉर्म रीओपन होंगे तो आपको पता है कम से कम 3 से 4 लाख फॉर्म और आ सकते हैं, कम से कम 3-4 लाख फॉर्म और आ सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कंपटीशन ज्यादा है तो पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। राजस्थान को किस खनिज का एकाधिकार प्राप्त है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कौन से खनिज के लिए दोस्तों राजस्थान आपका प्रसिद्ध एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीज। सही आंसर आपका हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। रेलवे की छोटी लाइनें नेरो गेंज राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर, धौलपुर, डूंगरपुर, उदयपुर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 14 नंबर का वह क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर की हम यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो क्या होने वाला है, फटाफट बता दीजिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर में है। कहाँ पर है? धौलपुर में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है। जी हाँ, तो मरु त्रिकोण संबंधित है कहाँ से? राज्य के मरु क्षेत्र से, ऊर्जा उत्पादन से, पर्यटन विकास से या जल की कमी वाले क्षेत्र से। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पर्यटन विकास से है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। जी हाँ, तो आयुष्मान जो भारत योजना है वह संबंधित है किससे है? स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से, शिक्षा से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 16 नंबर का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यह स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की पात्र जो महिलाएं हैं वह कौन है? विधवा, परित्यागता या आपके तलाकशुदा या उपयुक्त सभी। जो आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की जो पात्र महिलाएं हैं वह आपकी दोस्तों सभी की सभी हैं, विधवा भी हैं, परित्यागता भी हैं, तलाकशुदा भी हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सहकारिता का शुभारंभ कब हुआ था? जी हाँ, तो सहकारिता का शुभारंभ कब होता है? 1904, 1905, 1907 या 1911? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा दोस्तों 1904 के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना है। और क्लास का नोटिफिकेशन आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन के ऊपर दोस्तों ऑल पर सेट कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, क्लास आपकी 3 होती है दिन के अंदर। टाइम शेड्यूल बता देता हूँ मैं आपको। सुबह 8 बजे क्लास होती है, फिर आपकी दोपहर 2 बजे क्लास होती है और फिर वापस शाम को 8 बजे क्लास होती है। 3 क्लास देखने को मिलती है। इन क्लासों को यदि आप एग्जाम तक रेगुलरिटी के साथ लगा लेते हो तो दोस्तों कोई भी माई का लाल आपके दोस्तों सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। हम यहां पर बात करें 120 में से 100 प्लस का स्कोर आप खड़ा कर आओगे तो 100 प्लस आपको पता है कैटेगरी के अंदर हम बात करें चाहे कोई सी भी कैटेगरी हो बढ़िया स्कोर होता है। वो भी दोस्तों आपका हम बात करें टॉप करोगे यदि आप 100 प्लस स्कोर खड़ा करोगे तो, क्योंकि आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, कंपटीशन ज्यादा है तो नेगेटिव मार्किंग भी हार्ड है। तो इसके अंदर सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना जरूर होगा, पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2011 में शिशु लिंगानुपात था। जी हाँ, तो 2011 के अंदर आपकी जनगणना हुई थी। उस समय राजस्थान का शिशु लिंगानुपात जो आपके बच्चे जो हैं छोटे बच्चे उनका लिंगानुपात कितना था? 922, 888, 988 या 864? सही आंसर आपका हो जाएगा 888 था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जहर पीर किसे कहते हैं? अड़बू जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को?
सही आंसर आपका हो जाएगा गोगा जी को कहते हैं जार पीर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो हम बात करें अलंकिया संप्रदाय की जो स्थापना है किसने की थी? लालगिरी ने, भोलानाथ ने, नाथ ने, चरणदास ने या संत दास जी ने? तो आपका यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा लालगिरी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो गणगौर का त्योहार है वह राजस्थान के अंदर हम बात करें त्योहारों का अंतिम त्योहार होता है, त्योहारों के अंदर आपका अंतिम त्योहार होता है, ध्यान में रखिएगा। आपके जो तीज होती है वो आपके तीज से आपका प्रारंभ होता है राजस्थान के अंदर त्योहारों का, परंतु आपके लास्ट जो त्योहार है वो आपका गणगौर होता है। इसकी अवधि कितने दिनों तक होती है? 14, 15, 18 या 19? सही आंसर हो जाएगा 18 दिनों तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अजमेर जिले का कौन सा स्थान है कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? जी हाँ, तो कोडामार है आपके जो होली का उत्सव है वह अजमेर का है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए भी आपका स्थान कौन सा है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 23 नंबर का वह हो जाएगा बिनाए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? जी हाँ, तो कौन से मेले का आयोजन 2 बार आयोजन आपका किया जाता है राजस्थान के अंदर? बाणगंगा, महावीर जी, केला देवी, करणी माता। तो हम बात करें जो आपकी करणी माता है और आपकी जीण माता जो आपके हैं, इनका मेले का आयोजन दोस्तों साल के अंदर नवरात्र जो आते हैं 2 बार उस समय होता है, ध्यान में रखिएगा। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हिंदू मुस्लिम सद्भाव का सर्वोत्तम मेला है? जी हाँ, तो हम बात करें हिंदू मुस्लिम सद्भाव का जो सर्वोत्तम मेला है वह कौन सा है? गोगा मेला, तेजाजी का मेला, रामदेवरा मेला या मल्लीनाथ जी का मेला? तो आपका यहाँ पर 25 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, रामदेवरा मेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका रुणेचा जैसलमेर के अंदर बढ़ता है, ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर? रुणेचा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन राजस्थान संस्कृत में ओलंदी क्या है? जी हाँ, तो हम बात करें राजस्थान संस्कृति जो है, संस्कृत नहीं है संस्कृति जो है, उसके अंदर ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, एक देशी खेल है, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है, राजस्थानी लोकगीत है। तो राइट आंसर हो जाएगा नववधु के साथ जाने वाली जो लड़कियां या जो आपकी स्त्री होती हैं उन्हीं को दोस्तों ओलंदी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। वर्तमान समय के अंदर तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 4th ग्रेड भर्ती को निकालना है, सिलेक्शन लेना है। 54,000 की भीड़ के अंदर भी हम दोस्तों हम बात करें 25 लाख की जो भीड़ है उसके अंदर 54 जो आपके हजार हैं उनके अंदर सिलेक्शन होकर दिखाना है। और माँ बापू का जो अपना सपना है, माँ बापू का सपना है, उनका दोस्तों हम बात करें सपना पूरा करेंगे और उनके जो आपके हम बात करें जो पगड़ी है उनको हम ऊपर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे। बिलों के घर कहलाते हैं, बिलों के घरों को क्या कहते हैं? बिलों के घरों को दोस्तों हम बात करें कू या टापरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। वालरा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जी हाँ, तो वालर जो आपका या वालरा जो आपका प्रसिद्ध नृत्य है वह कहाँ का है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़, सिरोही? सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की हम यहाँ पर बात करें तो सिरोही, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जो आपकी बनी ठनी है वह कौन सी शैली से संबंधित है? जयपुर, बूंदी, किशनगढ़, कोटा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 29 नंबर का आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है? जी हाँ, तो हम बात करें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली है वह कौन सी है? किशनगढ़, बूंदी, जयपुर, मेवाड़? तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बूंदी चित्रशैली जो है उसके अंदर पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऊंट की खाल पर चित्रांकन दोस्तों किस शैली की विशेषता है? यह आपकी बीकानेर की प्रसिद्ध शैली है और इसका नाम क्या है दोस्तों? हम बात करें यह आपकी बीकानेर की शैली है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है उस्ता कला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है अनाज रखने के जिन्हें गोर और कोठे कहा जाता है किस सभ्यता में प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, कालीबंगा, जोधपुरा, आहड़? सही आंसर हो जाएगा आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मानगढ़ धाम कहाँ पर है? फटाफट बताओ। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या आपके राजसमंद? सही आंसर आपका हो जाएगा 33 नंबर का क्या हो जाएगा? हम बात करें जो आपका मानगढ़ धाम है वह आपका बांसवाड़ा के अंदर है। डूंगरपुर मत करके आइएगा क्योंकि डूंगरपुर के अंदर दोस्तों हम बात करें आपका जो बेणेश्वर धाम है वह स्थित है, परंतु मानगढ़ धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर
आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर की पटवो हवेलियां क्यों प्रसिद्ध है। जी हाँ तो आपसे पूछा जा सकता है कि पटवो की हवेलियां कहां पर है, तो जैसलमेर के अंदर स्थित है। और यह आपकी प्रसिद्ध किस लिए है, तो पत्थर की जालियों की कटाई के कारण यह दोस्तों प्रसिद्ध है। ध्यान में रखिएगा किसके लिए, पत्थर की जालियों की कटाई के कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। जी हाँ तो वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, पाली, भीलवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। सही आंसर आपका यहां पर जो 35 नंबर का है वह आपका करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा, भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बेणेश्वर धाम मंदिर किस जिले में स्थित है, मैंने अभी भी बताया बेणेश्वर धाम मंदिर कहां पर है। अरे फटाफट बताओ, फटाफट आप ही बताओगे इसका आंसर। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फटाफट बताओ। 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहां पर किया था, जोधपुर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 37 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है वह आपका हो जाएगा अजमेर। अजमेर के अंदर ही दोस्तों इनको निर्वाण की प्राप्ति होती है और अजमेर के अंदर ही दोस्तों ये आपके जो सुप्रसिद्ध आपका जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है उसका प्रकाशन करते हैं और यहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु होती है, यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। जी हाँ तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था ये तो आप बता सकते हो, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हल्दीघाटी या आपके कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का शेर तो आपको महाराणा प्रताप को कहते हैं, परंतु यहां पर बात की जा रही है जन्मस्थली, मतलब कि जन्म कहां पर हुआ था, तो जन्म आपको ध्यान में रखना है, जन्म आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। जो बादल महल है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर वहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला राजा किसे कहा है। जी तो फारसी इतिहासकारों ने कहा है हसमत वाला राजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा। आपके रामचंद्र सेन है, रावचंद्र सेन कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। राव मालदेव, राव जोधा को या राव बिक्का को। सही आंसर जो है आपका यहां पर हो जाएगा राव मालदेव को क्या कहा जाता है, फारसी इतिहासकारों ने दोस्तों हसमत वाला राजा कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से हुआ था। जी हाँ दोस्तों 1857 की जो क्रांति है वह राजस्थान में आपके सर्वप्रथम जो है हम बात करें नसीराबाद से होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, जरूर रंग लाएगी। सिलेक्शन लेना है तो क्लास आपको देखनी होगी और रेगुलरिटी के साथ आपको तैयारी में जुटे रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। बेंगू ठिकाना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों बेंगू ठिकाना कौन से जिले के अंदर है, अलवर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, उदयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरे फटाफट बताओ, इतना आसान ही क्वेश्चन छपेंगे भैया, मेरी बात क्यों नहीं मानते आप, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़ के अंदर है बेंगू, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी। जी हाँ तो हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी, मानिक लाल वर्मा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मानिक लाल वर्मा हो जाएगा। भोगलाल पंड्या, सागर मलगोपा, जमनालाल बजाज। तो आपका यहाँ पर 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हरिजन सेवा समिति जो आपकी है, जो आपकी समिति है उसकी स्थापना जो है वह आपकी भोगलाल पंड्या के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है। जी हाँ तो राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, माउंटबेटन को, पंडित नेहरू को, सरदार पटेल को, हीरालाल शास्त्री को। तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। भारत का लौह पुरुष इनको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एकीकरण के प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली इकाई थी। जी हाँ तो कौन सी इकाई गठित हुई थी, राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान मत्स्य संघ या आपके संयुक्त राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट आपको क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फटाफट अपने दोस्तों तक जरूर जरूर आपको शेयर कर कराना है। रोजाना बोलना नहीं पड़े, फटाफट आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों तक शेयर कर उसके बाद आपको क्लास अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत थी। जी हाँ तो मत्स्य संघ के अंदर आपकी सम्मिलित जो आपकी रियासतें हैं वह कौन सी थी, जयपुर, उदयपुर, कोटा और बूंदी, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, शाहपुरा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। 45 नंबर का यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो आपका हो जाएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। जी हाँ तो शहरी आपका सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वह कौन से जिले का है, टोंक, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका सही आंसर जो है आपका यहाँ पर 46 नंबर का वो हो जाएगा टोंक का है। कौन से का है, टोंक का है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ की गई है। जी हाँ तो प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है, राजस्थान
के अंदर जयपुर उदयपुर, जयपुर कोटा, जयपुर जोधपुर, कोटा बीकानेर। आपका 48 नंबर का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा जयपुर और कोटा के अंदर की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। राजस्थान में नया हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? जी हाँ, तो नया हवाई अड्डा कहाँ पर बना है? जैसलमेर, बीकानेर, किशनगढ़, गंगानगर। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा किशनगढ़ के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है और आपको ध्यान में जरूर रखना है। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। ध्यान में रखिएगा, ये समय वापस नहीं आने वाला है। तैयारी में आपको जुटे रहना है। और इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का आ चुका है। 50 नंबर जी हाँ, तो 49 क्वेश्चन थे क्योंकि 47 नंबर का क्वेश्चन नहीं था। 49 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही है कॉमेंट में जरूर बताइएगा। यदि 30 प्लस या 25 प्लस भी सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। इसी प्रकार तैयारी में जुटे रहोगे तो अंतिम समय तक दोस्तों 50 में से हम बात करें आप 45 प्लस स्कोर खड़ा करने लग जाओगे। और वहां पर 40 में से दोस्तों आप यदि 35 प्लस तो आपका 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा। 35 प्लस आप वहां पर दोस्तों आप हम बात करें आप क्वेश्चन लगा कर आओगे। तो इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। आपका राज्य का पहला मेगा फूड पार्क जो है वह आपका कहां स्थापित किया गया था? मुहाना, जयपुर, रूपनगढ़, अजमेर, अनूपगढ़ या झालावाड़। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा रूपनगढ़ अजमेर में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही आंसर होने वाला है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। बेहतरीन क्लास थी। क्लास में आपको क्या करना है, कमेंट भी करना है और आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है तो आपको कमेंट जरूर जरूर करना है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।